अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, वेटलेसनेस इन सेटेलाइट्स। के सेटेलाइट्स में जो लोगों की सिचुएशन होती है वो वेटलेसनेस होती है। वेट का मतलब होता है वेट, मतलब कोई आप ऑब्जेक्ट है उसका बॉडी वेट है। लेसनेस का मतलब है नहीं है, मतलब उनको फील ही नहीं हो रहा होता। तो वेटलेसनेस इन सेटेलाइट कहते हैं। जो सेटेलाइट हमें पता है जो जमीन के गिर्द घूम रहे होते हैं, उनमें जो साइंसदान होते हैं उनकी वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, मतलब उनको अपना बॉडी वेट फील ही नहीं होता। कहते हैं लाइक हमें पता है सेटेलाइट जब जमीन के गिर्द घूमते हैं तो सेटेलाइट के अंदर जितने साइंसदान वगैरह होते हैं उनको अपना बॉडी वेट फील नहीं होता, उनको किसी किस्म का अपना वजन फील नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जब बॉडी वेट ही नहीं होता तो बच्चे वो हवा में ऐसे सेटेलाइट के अंदर होता है कि वो जैसे लहरा रहे हैं हवा के अंदर, मतलब यहाँ पे आपको नजर आ रहे होते हैं, वो कहीं पे खड़े नहीं हो सकते। तो इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस की सिचुएशन। लाइक हम लोगों ने इस तरह की अक्सर एग्जांपल या फील किया होगा वेटलेसनेस की सिचुएशन, जब आप रोलर कोस्टर वाले झूले में बैठते हैं। आपके पास क्या होता है, झूला ऊपर जाता है, जब बुलंदी से वो नीचे आ रहा होता है तो आपको एकदम के लिए लगता है कि आप हवा में, आपको अपना किसी किस्म का वेट फील नहीं होता। तो वो हम सिचुएशन नाम दे रहे होते हैं वेटलेसनेस की। तो यहाँ भी यही कहते हैं कि सेटेलाइट के अंदर हमारे पास जो साइंसदान होते हैं उनकी सिचुएशन भी क्या होती है, वेटलेसनेस होती है। तो कहते हैं जब सेटेलाइट को आप लॉन्च करवाते हैं, मतलब जब उसको भेजा जाता है खला में बाय अ रॉकेट इन इट्स डिजायर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, देन इट इज ऑब्जर्व प्रैक्टिकली दैट एवरीथिंग इनसाइड द सेटेलाइट एक्सपीरियंस दी वेटलेसनेस सिचुएशन। कि हर चीज जो होती है उसके अंदर वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है। कहते हैं हमें आइडिया है कि हम लोग सेटेलाइट को किस तरह से भेजते हैं। आप क्या कहते हैं, रॉकेट के जरिए रॉकेट को मतलब स्पेस में लेके जाते हैं। स्पेस रॉकेट के जरिए आप क्या करते हैं, सेटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं, मतलब सेटेलाइट को जमीन के गिर्द अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसको रिवॉल्व करवा रहे होते हैं। अब पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है सेटेलाइट, तो सेटेलाइट के अंदर जो भी चीज़ होती है एवरीथिंग या एनी कह लें कि पर्सन, जो साइंसदान है वो सारे के सारे वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं, मतलब उनका किसी किस्म का वेट नहीं होता। वो ऐसे होता है कि जैसे फजा में सारे के सारे जो हवा में है सारे साइंसदान वो कहीं पे खड़े नहीं हो पाते। अब वो कहीं पे खड़े नहीं हो पाते, वो यहाँ पे कह ले एयर में ही होते हैं, हवा में ही होते हैं, मतलब कहीं पे स्टेबल नहीं होते, उनका कोई वेट ही नहीं होता। तो हम कहते हैं वो किसी किस्म का काम नहीं कर पाते। तो ये सारे वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं। ये वैसे वेटलेसनेस की सिचुएशन होती क्यों है, कहते हैं एक सेटेलाइट के ऊपर ना अर्थ ग्रेविटी की फोर्स मुसलसल लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो सारे जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की सिचुएशन में होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि फ्रीली फॉल करेंगे। ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब सेटेलाइट जो है जमीन के गिर्द घूम रहा होता है तो सेटेलाइट जो है हर पॉइंट पे जो जमीन है उसको अपनी तरफ खींच रही है। वो लहता बात है, सेटेलाइट जमीन के ऊपर क्यों नहीं गिर पा रहा होता है, क्योंकि जो इस सर्कल का सेटेलाइट का जो पाथ का कर्वेचर है वो जमीन के कर्वेचर के इक्वल सेम हो जाता है। जब इसका कर्वेचर, मतलब कर्वेचर मैंने कहा था इसमें जो हमारे पास कर्व्स हैं, ये जो बेंडिंग है, बिल्कुल इसी तरह से अगर सेटेलाइट का पाथ जो है वो मैच कर जाता है तो सेटेलाइट जमीन के ऊपर नहीं गिरता। लेकिन हाँ, हर सिचुएशन पे जमीन की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, तो हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी गिरा भी गिरा, लेकिन वो कर्वेचर मैच होने की वजह से वो उसके ऊपर फॉल नहीं करता। तो कहते हैं हमारे पास हर पॉइंट पे फ्रीली फॉल सिचुएशन में होता है कि ग्रेविटी जो है जमीन के उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। या आपके पास एग्जांपल आ जाती है झूले वाली के, रोलर कोस्टर वाली के। हाइट से जब रोलर कोस्टर नीचे आता है तो ऐसे लग रहा होता है जैसे फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर्वेचर मैच होने की वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे पास होता है सेटेलाइट के केस में, जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं जमीन के गिर्द, तो वो ऐसा लग रहा होता है जब वो यहाँ से जब वो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कर्वेचर के अलॉन्ग, तो जमीन जो होती है उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होती है, तो वैसा लग रहा होता है जैसे वो अभी गिरे। तो इसके अंदर जो हमारे पास साइंसदान होते हैं ना, वो हमारे पास वेटलेसनेस की सिचुएशन में होते हैं, मतलब उनके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, फ्रीली फॉल, उनको ऐसा लग रहा होता है अभी वो गिरे, तो वो वहां पे उनको अपना किसी किस्म का वेट फील नहीं होता। वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रोलर कोस्टर की, आपने कभी झूला लिया होगा, तो जब आप बुलंदी से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको एकदम के लिए लगता है कि आप बिल्कुल हल्के हो गए, आपका वेट है ही नहीं, ठीक है, तो हम उसको वेटलेसनेस की सिचुएशन बोलते हैं। कहते हैं वैसे यूजुअली इंसान जो है ना अपना वेट किस तरह से फील करता है। हमारे पास अगर हम बात करें कि आप कहीं पे भी खड़े हैं जमीन के ऊपर, जो जमीन है उस ग्रेविटी की फोर्स लगा रही होती है, लेकिन हम स्टेबल किस तरह से रहते हैं, हमें अपना वेट किस तरह से फील होता है, क्योंकि जो जमीन अपनी यहाँ पे हमारे पास नीचे वेट फोर्स लग रही होती है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में भी एक नॉर्मल फोर्स लग रही होती है जिसको हम कहते हैं कंटेक्ट फोर्स। तो अगर हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही होती है, अगर ये फोर्स लगेगी तो हम अपना वेट जो है उसको फील कर पा रहे हो। तो ये जो हमें बेसिकली नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होती है, हम लोग इसको डिटरमिन कर रहे होते हैं और ये इसकी वजह से हमें अपना वेट फील हो रहा होता है।
अगर ये जो ऊपर वेट फोर्स जो लग रही होती है ग्रेविटी के ऑपोजिट, जो जमीन हमारे ऊपर फोर्स लगा रही होती है प्रोटेक्शन में, नॉर्मल फोर्स, अगर वो हमें फोर्स फील ना हो तो बच्चे हमें किसी किस्म का वेट फील नहीं होता। मतलब कंटेक्ट फोर्स होगी तो हम अपनी बॉडी वेट फील कर सकते हैं, अदरवाइज फील नहीं कर सकते। अब जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बातें करते, लाइक मैंने आपको रोलर कोस्टर की एग्जांपल दी थी, तो हमारी उस टाइम पे बॉडी जो है ज़मीन के साथ इन कंटेक्ट नहीं होती कि हम नॉर्मल फोर्स को फील कर सकें, इसलिए हमारी जो सिचुएशन होती है वो वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है। इसी तरह से हम बात करें कि सेटेलाइट में तो बच्चे जो साइंसदान होते हैं, जब वो सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है ज़मीन के साथ, तो सेटेलाइट भी इन कंटेक्ट तो नहीं होता, तो इसलिए पर्सन जो उसके अंदर होते हैं वो भी क्या फील कर रहे होते हैं, वेटलेसनेस की सिचुएशन फील कर रहे होते हैं। मतलब उनको अपना वेट ही फील नहीं हो रहा होता। तो वेट फील करने के लिए ज़रूरी है आपके पास, हम जो नॉर्मल फोर्स हमारे पास लग रही होती है हम उसको एक्सपीरियंस करें। अगर नॉर्मल फोर्स वहाँ पे नहीं होगी, जो कंटेक्ट फोर्स होती है वो हमारे पास, फिर हमें अपना वेट किसी किस्म का फील नहीं होगा। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि अदर जो स्पेसशिप में आप कंसीडर कर रहे हैं, सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, क्या इसके ऊपर जो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कंटेक्ट फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट हो रही होती है, अगर हो रही होती है तो कितनी, अगर नहीं हो रही होती तो उसको जस्टिफाई करेंगे। तो कहते हैं आप क्या करें, सपोज करें ये एक सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ज़मीन आपके पास सेंटर पे अर्थ है, आपने क्या किया, एक सैटेलाइट कंसीडर किया है जिसका मास कैपिटल एम है सैटेलाइट का, वो रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, और कितने डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस आर के ऊपर, मतलब जो ये सर्कल है इसका रेडियस ज़मीन के सेंटर से कितना है वो हमारे पास आर है, मतलब डिस्टेंस कितना है वो आर है। कहते हैं आप क्या करें, इस सैटेलाइट के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट, एक कोई भी चीज़ जो है ना, कोई बॉडी है किसी पर्सन की, कोई मैस है, कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसको किसी कह लें कि इस सैटेलाइट के अंदर किसी धागे से, किसी स्प्रिंग से इस सैटेलाइट की जो कह लें कि सीलिंग है इसकी छत के साथ में इसको हैंग कर दें। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप सैटेलाइट की छत के साथ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, हैंग कर दें। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी सीलिंग के साथ उसको क्या करें, हैंग कर दें। आप इसके ऊपर ना दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर हम बात करें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं, पहली फोर्स के इस ऑब्जेक्ट की जो अपनी फोर्स है, वेट फोर्स, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और दूसरी आपने क्या किया हुआ है, इसको हैंग किया हुआ है, मतलब इसको लटकाया हुआ है, बांधा हुआ है किसी धागे या स्प्रिंग की मदद से, तो आपके पास टेंशन फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, किसी इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज जो है एट अ टाइम एक्सर्ट हो रही होती है। कौन सी, एक इसकी वेट फोर्स जो अपनी इसकी डाउनवर्ड में होगी, और दूसरा जिस स्प्रिंग के साथ, जिस कह लें धागे के साथ इसको हैंग किया है, उसमें जो टेंशन फोर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये जो टेंशन फोर्स है, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या फिर इसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो इसको दोनों नेम्स दिए हुए हैं कि धागे के अंदर जो किसी उसको बांधा हुआ है उसमें टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है, उसकी वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अब जो सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है, बच्चे जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो इसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सैटेलाइट के ऊपर ओवरऑल कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है Gmm/r², ठीक है। तो यहाँ पे ये बात करें कि एक सैटेलाइट है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, वो किसी उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। अब इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक फोर्स हमारे पास वेट फोर्स लग रही है, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, और ये हमारे पास सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये सेंटीमीटर फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। कहते हैं अब ये दो ओवरऑल जो दो फोर्सेज हैं, इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा सेंटीमीटर फोर्स के। वो सेंटीमीटर फोर्स जो है उसके ऊपर प्रोवाइड की जा रही होगी इन दोनों फोर्सेस के नेट फोर्स से। तो सेंटीमीटर फोर्स विल बी इक्वल टू नेट फोर्सेस के, यहाँ वेट फोर्स नीचे है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वेट फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, नॉर्मल फोर्स उसके ऑपोजिट है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो वेट फोर्स माइनस नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, mv²/r होता है, उसको वैल्यू को पुट ऑन कर दें तो ये आ जाएगा mg-n। अच्छा, अब बच्चे सेंटीमीटर फोर्स इस सैटेलाइट के ऊपर किसकी वजह से लग रही होती है, वो बेसिकली हमारे पास ग्रेविटी की वजह से लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से लग रही होगी। तो सेंटीमीटर फोर्स इस सैटेलाइट को किसकी वजह से लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोवाइड की जा रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मास के ऊपर, सैटेलाइट के मास के ऊपर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हम लोग वेट फोर्स की लेंगे, मतलब, ठीक है। तो mg आ जाएगा mv²/r, यहाँ से mm से खत्म हो जाएगा, g v²/r आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास g की वैल्यू ये आ गई। अब आप क्या करें, v²
ओवर आर है, इसकी जगह पे बी स्क्वायर ओवर आर की जगह पे आप जी प्लेस कर दें, क्योंकि जी की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर आर थी, तो एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन आ जाएगा। अब एफ जो नॉर्मल फोर्स है इसको इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस इसके इस साइड पे आ जाएगा, इधर प्लस है तो बच्चे इस साइड पे आकर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है दूसरी साइड पे जाकर प्लस में हो जाएगा। तो एम जी माइनस एम जी वो एक दूसरे से खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेटेलाइट के अंदर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको किसी स्ट्रिंग के साथ हैंग कर देते हैं तो उसको किसी किस्म की नॉर्मल फोर्स फील ही नहीं हो रही होती। नॉर्मल फोर्स फील नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं उसके ऊपर ऐसा लग रहा होता है कि किसी किस्म की वहां पे ग्रेविटी उसको फील नहीं हो रही होगी, सॉरी उसको किसी किस्म का फेल नहीं हो रहा होगा, तो हम कहते हैं वो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होगी। मतलब हमारे पास वहां पे उसको ऐसा फील होगा कि नॉर्मल फोर्स ही नहीं है, तो वो अपना किसी किस्म का वेट फील ही नहीं कर पाएगा। इस सारे टॉपिक में हमने सिर्फ प्रूव क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट अगर सेटेलाइट के अंदर है, तो सेटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो सेटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स जीरो लग रही होती है, और जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल फोर्स ना लगे तो हम कहते हैं वहां पे उसको अपना वेट किसी किस्म का फील नहीं होता, तो वेटलेसनेस की सिचुएशन में होता है। अच्छा, ये पूरा टॉपिक जो है बच्चे वो लॉन्ग क्वेश्चन में है, हम इसको एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे आइएगा हमारे पास, हम इसको देखते हैं। 3.4 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमारे पास सर्टेन हाइट के ऊपर जो टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, उसका आंसर देखते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब वो जमीन के गिर्द घूम रहे होते हैं उसमें तो ग्रेविटी उनको वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, तो हम वहां पे जी को किसके इक्वल लेते हैं, जीरो के इक्वल लेते हैं। मतलब वो ग्रेविटी को फील ही नहीं कर पा रहे होते, अपना वेट ही नहीं फील कर पा रहे होते, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये सारी ऊपर वाली टर्म जो भी होगी डिवाइडेड बाय जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो, कुछ भी ऊपर हो, नीचे अगर जीरो है तो वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास ऊपर कोई भी वैल्यू है अगर, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है तो वो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। कहते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि सेटेलाइट्स में वेटलेसनेस की सिचुएशन होती है, किसी किस्म की ग्रेविटी उनको फील नहीं हो रही होती, इसलिए वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, इन्फिनिट होगा। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है 3.9, कहते हैं हाउ डज एन एस्ट्रोनॉट, मतलब जो साइंसदान इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स पढ़ते हैं, ठीक है, फील वेटलेसनेस, उनको अपना वेट क्यों फील नहीं हो रहा होता जब जो सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है इन स्पेसशिप में। तो वो हमने यही सिचुएशन पढ़ी थी कि इसलिए फील नहीं हो रहा होता क्योंकि हर सिचुएशन में ऐसा लग रहा होता है कि जो सैटेलाइट है वो फ्री फॉल सिचुएशन में है जमीन के ऊपर, कि ग्रेविटी की वजह से वो ऐसा लग रहा होता है अभी जमीन पे गिरा, अभी जमीन पे गिरा, मतलब उनका एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटी के इक्वल होता है। तो हम इसलिए कह रहे होते हैं फ्रीली फॉलिंग सिचुएशन में उनको किसी किस्म की नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स होती है वो फील नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से उनको अपना वेट फील नहीं होता, तो वो वेटलेसनेस के सिचुएशन में होते हैं। तो इस आंसर को एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा बच्चे, ये वही टॉपिक है जो आज हमने देखे। ये ओवरऑल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं कि हमें वेट को कब फील करते हैं, जब नॉर्मल फोर्स हमें लग रही होती है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स को, अगर नॉर्मल फोर्स जीरो है तो हमारे पास किसी किस्म का वेट हमें फील नहीं होगा, ठीक है। ये आज का टॉपिक था, से रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।